कि मैं ना नॉर्मली देखा करता था कि किसी बेसहारा किसी गरीब के घर ये यूनिफॉर्म ऐसे मुंह उठा के घुस जाया करता था और उसको निशाने इबरत बनाया करता था। लेकिन जब हम सियासत की बात करते हैं तो ये बदबख्ती यहां पर भी नजर आती है और मुझे बड़ी तकलीफ से ये बात कहनी पड़ रही है कि ये कब बदलेगा भाई। कब वो मुझे याद आ गया जमान पाक जब ऑपरेशन हुआ था कि जब मदारी को भूख लगे, मैं बार बार ये फिक्रा मुझे नहीं भूलता, मेरे जहन पर लिखा गया है कि जब मदारी को भूख लगे तो बंदर को नाचना पड़ता है। तो यहां पर भी मैं अब क्या कह सकता हूं, किसी मदारी को पता नहीं भूख लग गई है और उसके कहने पर या डुगडुगी पर बंदर नाच रहे हैं, आपके सामने और भी चीजें रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन, आप यहाँ पर थे जब ये सारा वाकया हुआ है? जी मैं बाहर थी जब इन्होंने गेट तोड़ा और अंदर आए, अंदर से पथराव बख्तरबंद गाड़ी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल दहशतगर्द पकड़ने आए हैं। बहुत बड़े दहशतगर्द हैं जी, हम सब दहशतगर्द हैं। मुझे तो लगा कच्चे के डाकू पकड़ने आ गए। ज़मान पार्क में भी दहशतगर्द हैं, यहाँ भी देखिए वो वजीर आला रहे और हमारी निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कराना है, ना कि इस तरह की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करना। वो पाक पर्दा खातून है, मेरी बात सुने, अंदर औरतें हो सकती हैं, अंदर फैमिली हो सकती है, ये कहाँ का कानून है? ये मुल्क रहने के काबिल है? ऑपरेशन रात को ही क्यों होते हैं इस मुल्क में, ये भी बता दें मुझे जरा। वो खसूसी तौर पर उस वक्त हो रहा है जब ना वजीर आला मौजूद है पाकिस्तान में, ना आपका सीसीपीओ मौजूद है, ना ही आईजी। वो उमरा करने चले गए हैं, मगर उनके साथ वो कॉल्स पे हैं। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा। बहरहाल ये भी तोड़ी गई है जी। अभी यहाँ क्या क्या चीजें तोड़ी हैं जी? इधर वो देख लें, वो तो गाड़ी, वो सामने देखे शीशे, वो ये सालिक साहब का घर है, शाफे साहब का घर है। ये देखें जी, मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर इन पाकिस्तान। ये आप देखें, ये शाफे साहब का घर है बकायदा। सर थोड़ी सी जगह दीजिएगा, बकायदा शीशे तोड़े गए हैं। लगा हुआ है चौधरी सालिक हुसैन साहब का, वो उस तरफ देख रहे हैं, उनको शीशे यहाँ पे लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड जरा आएंगे, कैमरा आगे लाएं यार, कैमरा आगे लाएं। ये देखें वो शीशे इकट्ठे कर रहे हैं। भाई थोड़ी सी जगह देंगे 1 मिनट के लिए? ये देखें, दिस इज व्हाट द ब्लडी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान इज। ये सियासत है जी, जहां पर किसी का कोई इकराम नहीं है, किसी के घर की चादर चार दीवारी का कोई तकद्दुस बाकी नहीं है, बस एक धौंस है जो चल रही है। और जिसको इख्तियार मिल जाए, जिसको ताकत मिल जाए, वो बाकियों को पता नहीं क्या समझना शुरू कर देता है। और वही चीजें जो नून लीग के साथ मुशर्रफ दौर में हो रही थी, वही चीजें यहां पर आज इससे चंद दिन पहले जमान पाक में इमरान खान के साथ और बाकी मुखालिफिन के साथ हो रही। बुनियादी तौर पर इसे कहते हैं सबक सिखाना, इसे कहते हैं कि बताना कि वी एग्जिस्ट, हम यहाँ मौजूद हैं। और नतीजतन अल्टीमेटली इवेंचुअली आप सोचें कि आने वाले कल में ये तमाम चीजें रिपीट होना शुरू होती हैं इन लोगों के साथ जो आज इक्तदार में बैठे हैं। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान है जी, मोहसिन नकवी साहब वजीर आला पंजाब हैं जी। आफ्टर ऑल उनको जवाब तो देना पड़ेगा। आईजी पंजाब बताया गया जी बड़ा दाने बीने लोग हैं, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट इट। वजह क्या है कि सिंपली जब आप किसी के भी चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करवा देते हैं और आपकी बैठे हुए हो जाता है, तो यार इसका कोई फायदा नहीं है। आपकी मौजूदगी रहना ना रहना डजंट मैटर। आगे चल रहे हैं, समझ रहे हैं, आप देख सकते हैं, पैन करें जी, पुलिस की कितनी बड़ी नफरी। मेरे लिए, मैं ऑनेस्टली कहता हूं, ये मुहाफिज हैं, लेकिन वो मदारी मेरे जहन में आ जाता है जिसको भूख लगती है और डुगडुगी बजाता है। जितनी जोर से बजाता है बंदर उतनी जोर से नाचता है। ये मेरे ही एक पुलिस के साथी और भाई ने कहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ मौजूद थे जी बिल्कुल। क्या हुआ? ये इधर से देख लें आप भी, किस तरह का ये इन्होंने घेरा डाला है और किस तरह ये मजम्मत कर रहे हैं, और ये नाकाबिले मजम्मत है। कभी आपने देखा है या तो जमान पाक पर इतनी बड़ी पुलिस नजर आती है तादाद में, या यहाँ पर नजर आ रही है? कोई दहशतगर्द पकड़ना था? कौन था? कोई टेररिस्ट है? कुछ भी नहीं इन्होंने क्या किया, इनका यही है, इनका जो इन्होंने इमरान खान का साथ दिया, इनकी यही गलती है। और इनकी कौन सी गलती तो सजा तो मिलेगी ना? ये इनको इंशाल्लाह ताला मिलेगी, ये इबरत का निशान बनेगा इंशाल्लाह ताला। सजा लेने के लिए तैयार है इंशाल्लाह ताला, गिरफ्तारी के लिए भी तैयार है और सजा देने के लिए, सजा लेने के लिए भी तैयार है इंशाल्लाह ताला। कल अगर परवेज इलाही इक्तदार में आ जाते हैं तो यही पुलिस फिर उनके कहने पर चलेगी। इमरान खान ताकत में आ जाते हैं तो यही पुलिस फिर उनके कहने पर चलेगी। बनेगा क्या इस मुल्क का? ये मुआफज है इन बेचारों का क्या? ये हमारे भाई हैं, इनको तो किसी ने भी कहना है, गवर्नमेंट जितनी भी आती है, इनका क्या गुनाह है? यही अल्लाह ने जवाब लेना है। बेशक याद रखें कि तुम्हें मनसब दिया था, तुमने उस मनसब का कैसे इस्तेमाल किया, और इंशाल्लाह सब जवाब देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आगे चल रहे हैं जी।
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज चूँकि मौजूद हैं परवेज़ इलाही साहब के घर के बाहर, और यहाँ जो तूफ़ान बदतमीज़ी गुज़श्ता रात हुआ, उस हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि अल-अमान अल-हफ़ीज़, ये मुझे कोई रियासत के रिट मालूम नहीं हुई, ना ही कहीं सियासत नज़र आई, बल्कि सियासत के लबादे में मुझे ख़ानदानी दुश्मनी का तासुर नज़र आने लगा। और बदकिस्मती की बात यह है कि आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट इट कि माजी में जब ख़ानदानी दुश्मनियाँ हुआ करती थीं तो चोर उचक्के रखे जाते थे, कनटुटे रखे जाते थे। लेकिन अगर अब आपके पास ताकत है, आपके पास अख्तियार है, तो अपने मुखालिफ को कुचलने के लिए आप रियासत की ही मशीनरी इस्तेमाल करेंगे। मुझे याद है कराची में मरियम नवाज़ का टूटा दरवाज़ा, उसके होटल में किस तरीके से पुलिस एंटर हुई थी। फिर मुझे याद है इमरान खान के घर का दरवाज़ा तोड़ना, और यहाँ तो बाकायदा बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल। मुझे एक लम्हे के लिए लगा शायद कच्चे के किसी डाकू को पकड़ने के लिए आए हैं। बहरहाल अयाज शुजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं नई बात मीडिया ग्रुप के। सर, आई एम रियली वेरी ऑनर्ड फॉर योर काइंड टाइम। ये क्या आपने देखा सर, और ये क्या था? क्या स्टेट ऐसे अफेयर्स लेकर चलती है, ऐसे हैंडल करती है? पहले तो मियां साहब मैं आपको बताऊं कि जो कल रात हुआ, ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी करने की कोशिश की गई थी। वाया मंजूर भट्टू? नहीं, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में चौधरी परवेज़ लाई अच्छा, परवेज़ लाई को ही इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने उस वक्त चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ लाई ने उनको बता दिया कि हम इस तरह का काम नहीं कर सकते। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन हम किसी के घर पर, किसी की बहू बेटियों पर हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको ये भी बताऊं, जब मियां नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ अंदर उस वक्त जेल में थे, हिरासत में थे, उस वक्त जो मोहतरमा कलसूम नवाज़ साहिबा थीं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो इनके इस्लामाबाद के घर में मुकीम रही हैं और वहीं से वो बाहर गए हैं। वो जो उस वक्त मुशर्रफ के साथ डील हुई थी, वहीं से बाहर गए थे। और आखिरी बात, शदीद मुखालफत का दौर जी, इसके बावजूद नहीं, वो उस वक्त मुखालफत नहीं थी, उस वक्त ये इनके घर रही, उस वक्त तक थे, लेकिन मुशर्रफ से तो मुखालफत थी, मुशर्रफ से थी, लेकिन जब वो अपना डील करके चले गए तो फिर ये यहाँ पे अकेले रह गए। अब मैं आपको याद कराऊंगा पीटीए का पिछला दौर हुकूमत, जब मैं चौधरी परवेज़ लाई स्पीकर पंजाब असम्बली थे। ठीक है। हमजा शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, चौधरी परवेज़ लाई साहब पर दबाव डाला गया पीटीआई की जानब से। पहले पंजाब पीटीआई ने मैसेज दिया, बुज़दार साहब ने मैसेज दिया कि उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी ना करें। उसके बाद उनको इमरान खान साहब ने खुद कहा अच्छा कि हमजा शहबाज के प्रोडक्शन आर्डर जारी ना करें। इन्होंने मुनस लाई के अपने दौरे हुकूमत में प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं किए थे। चौधरी परवेज़ लाई साहब ने उस वक्त, मैं उसी उनके कमरे में बैठा था जहाँ बात हो रही थी, उनका जी वो उनका फेल था, मेरा फेल ये नहीं है, हम सियासी लोग हैं, हम ये काम नहीं करते। उस वक्त हमजा शहबाज साहब के प्रोडक्शन आर्डर जारी हुए, जिसका उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया इनके चैम्बर में आकर। बिल्कुल ठीक